Namaste. Today we are going to discuss what is a temple. What exactly is a temple? Temple, that is मंदिर, ये होते क्या है? इसका एक जनरल डिस्कशन हम लोग करेंगे. मेक श्योर दिस इज जनरल डिस्कशन, अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, नॉट अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन. कि सर ये टेम्पल मतलब क्या, फिलोसॉफिकली हम लोगों को बताओ. तो फिलोसॉफिकल टर्म्स में हम लोग नहीं जाएंगे, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, देखेंगे कि मंदिर होते क्या है, इनका मतलब होता क्या है. तो बहुत से आप में के लोग हिंदू लोग होंगे जो कि मेजोरिटी में मे बी ये वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि मंदिर क्या है. बहुत ज्यादा लोगों को पता भी होगा कि हाँ सर हम लोग जानते हैं मंदिर क्या है. अलग अलग कुछ भी हमारे व्यू हो सकते हैं. एक सुपरफिशियल आइडिया हम लोगों को हो सकता है कि यस सर आई नो व्हाट इज अ टेम्पल. हम लोग वहां पे जाते हैं, जाकर के भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं. जाने के अलग अलग पर्पज हो गए, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ. किसका क्या पर्पज है, किसी का क्या पर्पज है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. बट एक कॉमन जो पर्पज होता है कि जा करके भगवान जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. तो लेट्स सी कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ टेम्पल, एज वेल एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंदिर एंड मस्जिद, दैट इज टेम्पल एंड मॉस्क. ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज अ टेम्पल? यस. क्या होते हैं मंदिर? क्या होते हैं? आप लोग गए हो कभी मंदिर में? कि हाँ सर हम लोग जाते हैं. मतलब क्यों जाते हो वो नहीं पूछूंगा मैं, डोंट वरी. बट आप लोग गए हो कभी मंदिर? अच्छा, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मंदिर एंड मस्जिद. Do you have any idea about temples and mosque? What is the primary difference between मंदिर and मस्जिद? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर वो डोम डोम होता है मेन डिफरेंस. मंदिरों के ऊपर पिनाकल होता है सर, शिखर जिसे हम लोग कहते हैं. और जो मस्जिद है, जो मॉस्क है, उसके ऊपर सर डोम होता है. बट ये मेन या तो प्राइमरी डिफरेंस मंदिर और मस्जिद के बीच का नहीं है. आई विल शो यू एन एग्जांपल. लेट्स सी. दिस इज टेम्पल ऑफ खंडोबा, जेजूरी. ये जेजूरी का टेम्पल है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड एक प्लेस है. और ये हिंदू टेम्पल है. ये कोई मस्जिद आप लोगों की नहीं है. ये एक हिंदू टेम्पल है, हिंदू लोगों का ये मंदिर है. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे डोम है. आप लोग देख सकते हो. इवन डोम जाने दो, आपको यहाँ पे मीनार भी देखने मिल जाएंगे. ये मीनार टाइप का आइडिया भी है. बट इंटरेस्टिंगली दिस इज अ हिंदू टेम्पल, वेरी इंटरेस्टिंगली. तो डोम ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. क्या है मेन डिफरेंस, क्या है बिटवीन टेम्पल एंड मॉस्क, मंदिर और मस्जिद? ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, आई विल टेल यू. देखो क्या होता है, आ, बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूं आपको कि मंदिर क्या है. टेम्पल इज अ अबोर्ड ऑफ गॉड. अबोर्ड, भगवान का घर है, घर. भगवान का मंदिर घर है. मस्जिद क्या है, मॉस्क क्या है? कि जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, ये सिंपली एक प्रेयर हॉल है. एक प्रेयर हॉल जहां पे सभी लोग साथ में आएंगे और साथ में आकर के प्रेयर करेंगे. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो टेम्पल्स है थोड़े कंजेस्टेड होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं. और जो मस्जिद है, जो मॉस्क है, ये स्पेशियस होती है. स्पेशियस होने का रीजन ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को एट अ टाइम वहां पे गैदर होना पड़ता है प्रेयर ऑफर करने के लिए. अल्लाह की वो लोग प्रेयर करते हैं. बहुत से लोग वहां पे साथ में आएंगे. मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में लोग सभी लोग साथ में नहीं जाते हैं. अलग अलग समय जाएंगे, अलग अलग आप कभी भी जा सकते हो. तो मंदिर जो है वो भगवान का घर है. टेम्पल, टेम्पल इज अबोर्ड ऑफ गॉड. अब अगर ये अबोर्ड ऑफ गॉड है, ये अगर भगवान का घर है, तो भगवान फिर घर में करते क्या है? जैसे आप लोग हो, आप लोग घर के अंदर रहते हो और घर में अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, ठीक है. सिमिलरली हमारे जो भगवान जी है, ये भगवान जी भी घर के अंदर रहते हैं और घर के अंदर रह के अलग अलग एक्टिविटीज अपनी डे टू डे करते हैं. सिमिलरली सिमिलरली तो जैसे आप लोग सोते हो, भगवान भी सोते हैं. जैसे आप लोग सुबह जागते हो, भगवान जी भी सुबह जागते हैं. आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप लोग कब जागते हो. रहने दो, आप लोग आंसर मत ही करो. कुछ लोग बोल रहे हो कि सर 10 बजे, कुछ लोग बोल रहे हो कि सर 2 बजे जागता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हो कि सर 15 दिन हो गए सोया नहीं मैं तो, कुछ लोग बोल रहे हो कि सर जाग रहा ही हूँ. कुछ अलग अलग बात करेंगे, ठीक है. तो आप लोग रहने दो आपके आंसर. बट जनरल हम लेंगे कि भाई 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे ऐसे समय हम लोग उठते हैं. भगवान का भी जागने का समय होता है. सुबह 4 बजे भगवान जी जाग जाएंगे. तो जैसे आप लोग सुबह जागते हो, जाग करके आपके जो इसेंशियल फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हो. सिमिलरली भगवान जी भी करते हैं. तो स्किप टू द गुड पार्ट. भगवान जी स्नान करेंगे, बाथिंग लेंगे. बाथिंग ले करके वहां पे उनका अभिषेक जब हो जाएगा, जिसको आप लोग अभिषेक कहते हो, तो अभिषेक होने के बाद में भगवान, सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट उनको भी चाहिए, भूख उनको भी लगी होगी, तो थोड़ा भोग भगवान जी को ऑफर किया जाता है. फिर मॉर्निंग का समय हो गया, लोग आएंगे, विजिट करेंगे.
फिर थोड़ा सा सुबह का समय है, लाइक 10 या तो 11 बज गए, उस समय और लोग आएंगे, कुछ अगेन इनका अभिषेक किया जाएगा, बहुत बार आरती भी की जाती है, और बहुत से बार ऐसा होता है कि अगेन उनको भोग वहां पे ऑफर किया जाता है, अगेन खाएंगे। फिर दोपहर का समय है, नून टाइम, तो जो आफ्टरनून है, जो नून है, उस समय भगवान रेस्ट भी करते हैं, जस्ट लाइक यू, कि जैसे दोपहर को आप लोग मेस में जाते हो, खाना वाना बढ़िया से खाते हो और 1 से 4 आप सो जाते हो हिंदू लेकर के, हमारे जो भगवान जी है, तो भगवान जी आपके जितना नहीं सोते, भगवान जी थोड़ा हल्की एक नींद दोपहर में लेते हैं। फिर अगेन शाम हो गई, तो शाम होने के बाद में कभी कभी और दिन को भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन शाम का समय है, तो शाम के समय अब दिन भर भगवान जी बोर हो गए, तो भगवान जी को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, तो भगवान जी को एंटरटेनमेंट दिया जाता था। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्या बकवास कर रहे हो, क्या ये लेक्चर, कुछ भी बातें कही जा रहे हो भगवान जी के बारे में, ऐसे कैसे एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट का मतलब आप अदर वे से मत लो, एंटरटेनमेंट का मतलब है क्लासिकल डांस। इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस है, ये टेम्पल प्रीमाइस में ही डेवलप हुए। फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बेस्ट एग्जांपल है। जो आप यहाँ पे मंदिर देख रहे हो, जो टेम्पल देख रहे हो, दिस इज बृहदेश्वरा टेम्पल और बिग टेम्पल ऑफ थंजावुर। तो यही टेम्पल में भरतनाट्यम डांस का भी ओरिजिन है, पहला उसका जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है, जो उसका इंस्क्रिप्शन है, यहीं पे मिलता है, यहां से ओरिजिनेट हुआ और बाद में चल के आज कितना पॉपुलर है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। तो क्लासिकल डांस परफॉर्म हुआ करते थे, भगवान जी को वहां पे ऑफरिंग दी जाती थी। तो शाम का समय हो गया, फिर डेली ऐसा सेम रूटीन भगवान जी हमारे फॉलो करेंगे। अब जब भगवान जी डेली ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान जी भी इंसान है, मतलब इंसान नहीं, सॉरी, वो भगवान है, पर कभी ना कभी वो भी जा करके बोर हो जाएगी, जैसे आप लोग हो जाते हो। तो आप लोग कैसे साल में एक बार कहीं तो बाहर जाके आउटिंग करके आते हो, भगवान जी का भी सेम होता है, साल में एक बार इनको इनका गांव दिखाया जाता है, साल में एक बार। क्या बोला जाता है उसको, व्हाट इज दिस, ये तो हमारे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, रथ यात्रा। तो जगन्नाथ 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 आप लोगों ने सुना होगा। हर गांव में जो भी भगवान होते हैं, वहां पे उनकी यात्रा निकाली जाती है, साल में एक बार उनको दिखाया जाता है, आपका गांव कैसा है, सब लोग बढ़िया है नहीं है, खैरियत वगैरह भगवान उनकी जान के आते हैं, तो यात्रा होती है, साल में एक बार भगवान जी को घुमा भी दिया जाता है। तो अब थोड़ा सा टेम्पल क्या आता है ये हम लोगों ने देख लिया, भगवान जी का रूटीन क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब टेम्पल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि टेम्पल में अंदर क्या है। तो क्या है, टेम्पल में जब आप जाओगे, भगवान जी के जब पास आप जाते हो, तो भगवान जी के पास जा करके ऐसा एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आप 100% कनेक्टेड भगवान जी के पास रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भगवान जी के पास तो जा रहे हो, लेकिन आपका जो माइंड है कहीं और डाइवर्टेड है, कि अरे सर बहुत समय गुजर गुजर गया लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया, मैंने तो उसे सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है, रात हो गई फिर भी रिप्लाई का नाम नहीं। अगर इस तरह आपका डाइवर्टेड माइंड है, तो भगवान जी आपको मंदिर में कभी नहीं मिलेंगे। तो लेट्स सी कैसे कंसेप्ट है और कैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन, कैसे आपका फोकस भगवान जी की तरफ लाया जाता है। जस्ट इमेजिन कि आप लोग कहीं तो मटेरियल लाइफ से भगवान जी के पास जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, आप मटेरियल लाइफ से आए हो, तो मटेरियल लाइफ में सेवरल प्रॉब्लम है हमारे, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर लोन है, किसी ने ईएमआई नहीं भरा, किसी के ऊपर मतलब पत्नी छोड़ के भाग गई, किसी का पता चला भाई साहब और किसी के साथ चक्कर है, ऐसे अलग अलग हमारे प्रॉब्लम है, किसी को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अब ये सब प्रॉब्लम लेके आप भगवान जी के पास जाओगे, तो भगवान जी के आपको आशीर्वाद नहीं देने वाले। तो देखो ध्यान आपका लाया कैसा जाता है डिविनिटी की तरफ। जब आप जाते हो तो आप डायरेक्टली मेन श्राइन, जिसको हम लोग गर्भगृह बोलेंगे, जहां पे मेन भगवान है, वहां पे आप एंट्री नहीं करोगे, आप यहां से एंटर करोगे, यहां से आप एंटर करने वाले हो, दिस सेक्शन, ये एंट्रेंस है। तो पहले जब आप यहां से एंटर करोगे, तो यू विल फाइंड कि एक बेल वहां पे लगी होती है, वन बेल, आप इसको बजा देते हो, टंग, जोर से साउंड करते रहती है, जोर से एक आवाज होता है बहुत बड़ा, टंग। ये क्यों होता है, वाई, भगवान जी को जगाने के लिए? अरे नहीं, भगवान जी जाग ही रहे होते हैं, वो सोते नहीं है, वो मतलब दोपहर में सोते हैं, हर समय वो सोते नहीं है, ये एक्चुअली हमें जगाने के लिए है। हमारा फोकस जो है वो भगवान जी की तरफ जाना चाहिए, हमारे जो मटेरियल लाइफ के प्रॉब्लम है उससे छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान दो, इसलिए वो होता है टंग। तो वहां पे हम लोग ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग और भी मंदिर में अंदर चले जाएंगे। तो यहां से हम मंदिर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे मेन श्राइन है, यहाँ भगवान जी मेन यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं टूवर्ड्स मेन श्राइन, टूवर्ड्स मेन डीटी। तो जब हम लोग जा रहे हैं, हमें 2-3 अगरबत्तियां दिखाई देगी,
उनका बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। फिर 2-3 फूल पत्ते पौधे वहां पे दिखाई देंगे, वो फूलों का भी बहुत अच्छा खुशबू हम लोगों का आएगा। फिर छोटे छोटे और भी कुछ भगवान वहां पे देखने मिलेंगे, कुछ लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा ऐसा करते करते आगे चले जाते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग यहां तक पहुंचते हैं। उसका रीजन क्या है कि पहले घंटी ये काम करेगी आपका फोकस भगवान जी की तरफ लाने का। उसके बाद में क्या होगा कि जो अगरबत्ती की खुशबू है, जो फूलों की खुशबू है, ये खुशबू भी आपका ध्यान उनके तरफ लेके जाएगी। और धीरे धीरे जब आप ये प्रीमाइसेस में से जाओगे, इसको जनरली मंडप बोला जाता है, ये प्रीमाइसेस में से जब आप जाओगे तो आप टोटली भगवान जी से कनेक्ट हो जाओगे। फिर आप एंट्रेंस पे खड़े हो तो अगेन यू विल फाइंड कि एवरी टेम्पल हैज स्मॉलर एंट्रेंस, छोटा छोटा स्मॉलर एंट्रेंस, एंड देयर इज डार्कनेस इनसाइड, ऑलवेज डार्कनेस इनसाइड। यहाँ पे अंधेरा होता है, अंधकार होता है, डार्कनेस होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि स्मॉलर एंट्रेंस एंड डार्कनेस इनसाइड? व्हाट डू यू थिंक? दिस सेक्शन वेयर द मेन deity resides is known as गर्भगृह। जहां पे मेन भगवान जी रहते हैं, जो मुख्य हमारे भगवान है जहां पे वो रहते हैं, उसको बोला जाता है गर्भगृह। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्मॉलर एंट्रेंस एंड डार्कनेस इनसाइड? कैन यू गेस? I have given you indication, एक हिंट मैंने आप लोगों को दी है। गर्भगृह हिंदुज्म में क्या होता है कि हिंदुज्म में जो गर्भ है उसको बहुत सेक्रेट माना गया, बहुत सेक्रेट। गर्भ का मतलब होता है वूम, तो जो वूम है इसको बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना गया। गर्भ इतना सेक्रेट माना गया कि लिटरली जो भगवान जी है, ये भगवान जी भी वहां रिसाइड करते हैं, ऐसा इनका मानना है। और उसका जो एंट्रेंस है वो ऑलवेज छोटा रहता है, तो छोटा एंट्रेंस, अंदर डार्कनेस, भगवान जी खुद वहां पे रिसाइड करते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में आया होगा कि सर हमने तो सुना है कि भगवान जी को रिस्पेक्ट देनी होती है इसलिए झुक के जाना पड़ता है। तो वो भी बराबर है, कुछ एक्सटेंट तक वो भी बराबर है, पर जो मेन रीजन है वो यही है कि ये गर्भगृह है और गर्भ में खुद भगवान जी रहते हैं। वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको डार्कनेस देखने मिलेगा। फिर और कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, मैंने तो परसों मंदिर को विजिट किया था, बड़ा वहां पे एसी उसी लगा था, बहुत बड़े बड़े फोकस लगे थे, लाइट लगे थे, और ऐसा मैं छुप के भी नहीं गया, सीधे जाके भगवान जी के सामने खड़ा हो गया। तो मॉडर्न टेम्पल्स अलग है, मैं पर्टिकुलरली एंशियंट टेम्पल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने मिलेगा, स्पेशली इन साउथ इंडियन टेम्पल, वहां पे तो ये सिस्टम होता ही होता है। फिर आप मेन भगवान जी के पास जाओगे, भगवान जी की आप पूजा अर्चा करोगे, उनसे अगर आपकी कुछ रिक्वेस्ट रही, कुछ दरखास्त रही, आप वो भी उनसे कर दोगे। जो आपकी मनोकामना है आप वो भी उनसे मांग लोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिला दो। उसका रिप्लाई नहीं आया, भगवान जी रिप्लाई करने लगा, उसको बताओ उसको कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं आपका क्या क्या रहेगा, आप भगवान जी को बोलोगे। फिर भगवान जी अगर आपको देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं भी देंगे। फिर आप दर्शन वर्शन करोगे। कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जो जेन्युइनली जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सीधे जाके वहां पे दर्शन करेंगे, भगवान जी के थोड़ा सा वहां पे समय बिताएंगे और बाहर निकल जाएंगे। फिर ऐसा तो होता नहीं कि जैसे बाहर निकल गए सीधे आप रास्ते पे आ गए, आप वहां पे एक प्रदक्षिणा भी करते हो, प्रदक्षिणा। तो प्रदक्षिणा भी करते हो, इसका अगेन ये रीजन है कि डायरेक्टली डिविनिटी छोड़ के बाहर मटेरियल लाइफ में वापस मत जाओ, कुछ देर और कनेक्टेड रहो और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप लोगों को वापस आना है। तो ये होते हैं हमारे मंदिर, इसको बोला जाता है, ये साउथ इंडियन टेम्पल है तो इसको साउथ इंडिया में विमान बोला जाएगा, जो पिनाकल है, दिस इज पिनाकल, ओके। तो दिस पिनाकल इज नोन एज विमाना इन साउथ इंडियन, दैट इज द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड सिमिलरली वी हैव वन नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया, देयर दिस पिनाकल इज नोन एज शिखर, शिखर बोला जाता है वहां पे। और इसके नीचे मेन गर्भगृह है, दैट इज मेन श्राइन है, भगवान जी यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे ओवरऑल टेम्पल है। और धीरे धीरे करके ऐसा होता गया कि पहले तो छोटे टेम्पल है विद इन केव्स, बाद में चल के स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट आने लगे और बाद में चल के काफी बड़े स्ट्रक्चरल टेम्पल बनने लगे। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि भगवान जी का अगर घर है तो भगवान जी के घर में और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होने लगी। लाइक अगर हम लोग बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में टेम्पल सेंट्रिक लाइफस्टाइल ये लोग आज भी जीते हैं। उनका सोशो पॉलिटिकल जो सेंटर है वो बहुत जगह आज भी आपको टेम्पल देखने मिल जाएगा। लाइक कुछ बड़ी बड़ी सेरेमनीज है इनसाइड द टेम्पल परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जाम्पल शादी है तो शादी को साउथ में कल्याणम बोला जाता है, और एक कल्याणम के लिए एक डेडिकेटेड हॉल टेम्पल प्रीमाइसेस में बनाया जाता है। वी कॉल इट एज अ कल्याण टेम्पल, सॉरी कल्याण मंडपम। लेट्स सी, मूवी देखा आप लोगों ने टू स्टेट?
एक सीन याद आ रहा है आपको? हाँ, वो सीन याद नहीं करना जो आपको याद आ रहा है, आपको लास्ट वाला सीन याद करना है जहां पे टू स्टेट में शादी हुई थी। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को क्या याद आ रहा है, तो वो याद मत करो, आप लोग ये वाला सीन याद करो। शादी होती है यहाँ पे तमिलनाडु में, तो कल्याण मंडपम है, डेडिकेटेड है, जहां पे शादियां परफॉर्म की जाएगी। एक नाट्य मंडप होता था जहां पे क्लासिकल डांस परफॉर्म किए जाएंगे। नाट्य मंडप है, डांस रहेगा, ड्रामा रहेगा। फिर मेरे जैसे गरीब जो कि रात दिन मंदिरों में बैठे रह गए, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मंदिर फ्री किचन भी ऑफर करते थे, तो उसके लिए भोग मंडप रहेगा जहां पे हम लोग खाना खाया करेंगे। तो ये टाइप के टेम्पल बाद में चल के बनने लगे। नेक्स्ट या तो उसके नेक्स्ट या तो कभी कोई वीडियो में हम लोग इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। एक सुपरफिशियल आइडिया टेम्पल क्या होते हैं, एक जनरल आइडिया टेम्पल क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज टेम्पल इज इन न्यूज। बिकॉज कंटिन्यूसली जो हमारा अयोध्या का टेम्पल है, काशी का टेम्पल है, उसके बाद मथुरा जी का कुछ इशू चल रहा है, अलग अलग जगह इश्यूज है और ये ऑलवेज न्यूज में है। तो थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश हम लोगों ने की है कि मंदिर क्या होता है। आपके पास भी अगर कुछ आइडियाज होंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, पीस।